नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती साल 2021 से जो लगातार आ रही है, तो देखिए इसके संबंध में जो फिलहाल में मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं, कब तक ये भर्ती आ सकती है, क्या एज, क्या सिलेबस, क्या एजुकेशन का क्राइटेरिया आप लोगों से मांगा जाएगा। हालांकि इस पर मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। सिलेबस, एज और जो योग्यता है, इस पर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो के जरिए भी आप लोगों को थोड़ी जानकारी इसके संबंध में भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये अमर उजाला के द्वारा प्रकाशित की गई एक अपडेट है। आप लोग कहेंगे ऐसी अपडेट्स सैकड़ों आती हैं, तो बिल्कुल आपकी बात सच है, ऐसी अपडेट्स सैकड़ों आती हैं, लेकिन ये अपडेट्स मेरे हिसाब से तभी चलती हैं कि जब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो सुगबुगाहट है वो जरूर होगी। कहने का मतलब, कहीं पर आग पहले थोड़ी सी लग रही होगी तो फिर जाकर वो एक बड़ा रूप ले लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन इसके बारे में कोई जो सूचना है इन अमर उजाला वालों को प्रकाशित करने से पहले प्राप्त हुई हो, तभी इन्होंने यहाँ पर अपने न्यूज़ चैनल के जरिए या फिर जो अपना न्यूज़ का इनका एक वेबसाइट है उसके माध्यम से जो लोगों को इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हो। ठीक है, देखिए कह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अमर उजाला मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये माना जा रहा है कि ये भर्ती और इस भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर माह में आ सकता है। इस वादे में कितनी सच्चाई है ये तो नवंबर में ही पता चल जाएगा कि जो मीडिया रिपोर्ट्स है ये सच के साथ चलती हैं या फिर अफवाहों के साथ चलती हैं। सारी जो खबरें होती हैं वो अफवाह नहीं होती हैं, और जो सारी खबरें होती हैं वो सच भी नहीं होती हैं। ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर और भी कई सारी वीडियोस कई सारे चैनलों की आ चुकी हैं, तो उन्होंने भी ये अटकलें और अनुमान लगा के बताया है कि नवंबर इस भर्ती का जो महीना है वो हो सकता है। अगर हमारी ओपिनियन पूछें, ये तो मीडिया रिपोर्ट्स हुआ, तो देखिए बहुत मुश्किल है इस भर्ती के संबंध में कुछ भी कह पाना, क्योंकि साल 2021 से आप लोगों को सभी यूट्यूब चैनल वाले केवल एक सपना दिखाते चले आ रहे हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई और हो, चाहे कितना ही बड़ा यूट्यूब चैनल क्यों ना हो। सबका एक अपना अनुमान होता है, एक अनुमान, एक आइडिया, और आप लोगों को पता है कि एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया। तो आइडिया सही भी हो सकता है, आइडिया गलत भी हो सकता है, दोनों ही चीजें। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपका अच्छा एग्जाम चला भी जाए, और हो सकता है आपका एग्जाम अच्छा भी ना जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है लाखों लोग तैयारी करते हैं, लेकिन लगते वही हैं जो कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं, अच्छे स्तर की मेहनत करते हैं। आप किस लिए रह जाते हो? इसलिए रह जाते हो क्योंकि आपकी मेहनत में कहीं ना कुछ कमी जरूर है। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हफ्ते खत्म हो सकता है नोटिफिकेशन का इंतजार। जानिए कब तक चलेगी ट्रेनिंग। इन्होंने जो ट्रेनिंग का बताया है कि 2024 तक जो ट्रेनिंग है ये इसकी चलने वाली है, लेकिन इस महीने में नवंबर में ये कह रहे हैं कि इंतजार जो है वो खत्म हो सकता है। लगता है कभी कभी कि थोड़ा विश्वास कर लिया जाए इन खबरों पे भी, लेकिन जब भर्ती नहीं आती है तो फिर सारा जो मामला है वो उलटफेर वाला जो है वो निकल के सामने आता है। देखिए, इसमें एज 18 से 22 ली जाती है। हो सकता है रिलैक्सेशन दे ना दे, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाल ही में जो भर्तियां और रिलीज की गई हैं, ठीक है ना, अन्य स्टेट्स में, तो उनमें एज में रिलैक्सेशन 2 से 3 साल का दिया गया है। तो हो सकता है कि योगी सरकार आप लोगों के लिए एज में रिलैक्सेशन वाली जो व्यवस्था है वो लागू करे, हो सकता है ना भी करे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। 12वीं पास योग्यता इसमें मांगी जाती है। 12वीं से ऊपर आप लोगों के पास में कोई भी योग्यता हो, लेकिन 12वीं से कम योग्यता बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ये याद रखिएगा। 8वीं पास नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, 10वीं पास नहीं लिया जाएगा, 11वीं पास नहीं लिया जाएगा, 12वीं पास ही फॉर्म जो है वो अप्लाई करेगा। ठीक है भैया, और बड़ी जो योग्यता है आप लोगों के पास में कितनी भी हो। हाइट 168 सेंटीमीटर, जनरल, ओबीसी, एससी, ठीक है ना, एसटी कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। अच्छा, ओबीसी और जनरल और एससी, इनके लिए सीना 80 से
आप लोग याद रखिएगा 80 से 85 के समथिंग में, 79 84 के समथिंग में, ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। और लगभग 77 से 82 एसटी वालों के लिए सीधा है। वहीं महिलाओं की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी की जो महिला है उससे 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, एसटी की महिला से 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। महिलाओं में कम से कम 40 किलोग्राम जो वजन है वो मांगा जाता है। 5 किलोमीटर की दौड़ कराई जाती है जिसमें आप लोगों को लगभग 24 मिनट का जो समय है वो दिया जाता है, और वहीं महिलाओं को लगभग 12 मिनट के आसपास का समय दिया जाता है, जिसमें 2.5 किलोमीटर की दौड़ यानी 2400 मीटर के समथिंग में जो दौड़ है वो कंप्लीट करनी होती है, ठीक है ना। तो देखिए आगे मैं बढ़ जाता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस में जल्द ही कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी किया जाना है नोटिफिकेशन, जिसका लाखों लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नवंबर में इस भर्ती का इंतजार और इन उम्मीदवारों का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा, ये कहता है अमर उजाला न्यूज़पेपर। और अमर उजाला का जो मतलब वेबसाइट है वो ये बात जो है वो कबूलता है, ठीक है ना। तो हो सकता है भाई आ भी सकती है भर्ती, क्योंकि संभावनाओं पे सारी जो चीजें हैं वो चल रही हैं, संभावना है कि आ सकती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 ऐसे महीने हैं जिनमें इस भर्ती को आना ही आना है। लेकिन अगर नवंबर और दिसंबर में आ जाती है ना तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि 1 साल बच्चों को फायदा मिल जाएगा। अगर ये 31 दिसंबर तक भी भर्ती आ जाती है तो ये जो एज है ना वो 1/7/2022 को आधार मान के काउंट कर ली जाएगी। कम से कम 1 साल का रिलैक्सेशन को मिल जाएगा। और जैसे ही 1 जनवरी आती है तो एज भैया फिर तो ये जाने कि कब से की जाएगी काउंट, ठीक है ना, 1/7/2023 से कर ली जाएगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं का इंतजार जो है वो खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इस हफ्ते यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। हालांकि इसकी जो आधिकारिक घोषणा है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर नहीं की है। विभाग में 10,000 नौकरियों के लिए 100 दिन एजेंडा 6 माह पहले ही राज्य सरकार के द्वारा कंप्लीट कराया जा चुका है। 100 दिन में जो 10,000 भर्ती करने का एजेंडा था, तो जो इनकी ट्रेनिंग चलेगी, जो अब जो भर्ती आएंगी लगभग 26,210 एक, 172 एक और 8400 के समथिंग में पीएससी की, लगभग 35,000 के समथिंग में जो भर्तियां, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसमें लगभग 2024 जुलाई तक आपकी जो ट्रेनिंग है वो चलेगी। ट्रेनिंग के संबंध में भी जो जानकारी है वो इन्होंने दे दी आप लोगों को। देखिए इस वादे में कितनी सच्चाई है ये तो समय के अनुसार आप लोगों को पता ही चल जाएगा, ठीक है ना। मेरी तरफ से देखिए ये जो रिपोर्ट है वो आप लोगों को दिखाई गई है, इसलिए दिखाई गई है शायद हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सुकून तसल्ली पहुंचाए कि अब इस भर्ती का जो इंतजार है वो लगभग खत्म होने की ओर है। और इस बात को हम भी मानते हैं कि नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 महीने हैं जिसमें इस भर्ती को हर हाल में आना ही होगा, ठीक है ना। सिलेबस में आप लोगों से 37 सवाल हिंदी के पूछे जाएंगे, 20 सवाल मैथ के, 55 सवाल रीजनिंग के और 38 सवाल जीके जीएस से पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो 150 सवाल आएंगे, 300 नंबर के रहेंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और कोई खबर अगर हाथ लगेगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यही खबर थी। चैनल पर पहली बार आप लोगों ने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।